कल के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का 5 टाइप्स पढ़े थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन in Hindi is called त्वरण। Acceleration. How can we define acceleration? It will be defined as it is the time rate change of velocity is called acceleration. It is represented by a, as acceleration is vector, so symbol of acceleration is headed by an arrow. इनके ऊपर एक एरो रखेंगे, ये सिंबल है। ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ऐसे लिखा जाता है। इनको तुम लोग एक बार हमारे साथ पढ़ के भी दिखाओ। एक्सीलरेशन। Acceleration. इट इज द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। It is represented by a vector. A vector is equal to dv vector by dt. Here dv vector represents the rate of change of velocity. And whole division time taken. तो इनको जल्दी से नोट कर लो। ये तुमको YouTube पे चला जाएगा, तुम घर में इनको बार बार देख सकती हो। ये हम लोगों का +2 केडी गर्ल्स हाई स्कूल का लाइव क्लास है। क्लास 9 में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लास 9 की बच्चियाँ क्लास एंजॉय कर रही है। और यहाँ ये बच्चियाँ देखिए कि काफ़ी इम्प्रूव कर रही है इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश, जबकि ये स्कूल एक हिंदी मीडियम स्कूल है। तो अगर कोई न्यू व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको बार बार मिलेगी। अदर हाई स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन वेलोसिटी के भी कारण हो सकता है, डायरेक्शन के भी कारण हो सकता है। इसको 2 एग्जाम्पल दे करके हम एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं। पहला
एक्सेलरेशन का SI यूनिट बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन सब में लिखा रहता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ के एक्सप्रेशन से लिख रहे हैं SI यूनिट ऑफ ACCN। ऐसे जो एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है, इनको फुल फॉर्म में पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ये एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे भी फिजिक्स में लिखने का स्टाइल है, ACCN लिखते हैं तो इनको फुल फॉर्म में पढ़ा जाता है एक्सीलरेशन। SI यूनिट इज होता है यहाँ से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन एक कैसा क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सीलरेशन यानी त्वरण belongs to vector quantity। ये एक सदिश राशि है। यहाँ अभी तो एग्जाम्पल दे करके अभी बताएंगे, पहले इन बच्चियों को नोट करने के लिए दीजिए। तो ये नोट करना है हाँ, SI नोट यूनिट। नहीं सर, सर देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन, इनको हिंदी में बोलते हैं सीधी रेखा में गति। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर कोई कार यहाँ अभी चल रही है t=0 टाइम में, इनका जो वेलोसिटी है उनको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। याद रहे, जीरो टाइम में जो वेलोसिटी होता है उनको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक वेग। जीरो टाइम में जो वेलोसिटी बॉडी के पास होता है उनको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये धीरे धीरे तेज हो रही है। यहाँ जब पहुंची तो यहाँ पहुंचने के बाद टाइम हो गया, मान लेते हैं 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड के बाद इनका वेलोसिटी बढ़ के मान लीजिए हो गया फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला केस में क्या वेलोसिटी बदला? आंसर है हाँ बदला। डायरेक्शन तो नहीं बदला, चलने की दिशा नहीं बदली, चलने की दिशा वही रही, लेकिन वैल्यू बदल गया। वैल्यू कितना से बदला? तो ये 5 से 50 हो गया। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे, A= हमने फॉर्मूला में लिखा था dv/dt, ये dv/dt हुआ। यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी, यहाँ लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। dv का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन का मतलब हो गया कि फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग में इनिशियल वेलोसिटी को घटाएंगे एंड बाय टाइम लेंगे dt। अब फाइनल वेलोसिटी है कितना? 50, और इनिशियल वेलोसिटी है कितना? 5, और ऐसा होने में टाइम कितना लगा? 5। तो 50 - 5 कितने हुआ? 45।
n/5 कैंसिलेशन के बाद आया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। ये एक्सेलेरेशन निकला चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी के मान में परिवर्तन के कारण। इनको जल्दी से तुम लोग नोट कर लो, तो फिर नेक्स्ट वाला बताते हैं। ऐसे कार का भी लिखा जाएगा सर। एक सेकंड बस ये वाला अब डायरेक्शन में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन होने के कारण जो वेलोसिटी में परिवर्तन होता है उनसे भी एक्सेलरेशन आता है, वो दिखा रहे हैं। टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, हमने यहां लिखा है वेग के दिशा में परिवर्तन होना। टू मतलब तो टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी से भी एक्सेलरेशन निकलता है, लेकिन ये 9th के बुक में कम दिया रहता है, हम फिर भी तुम लोगों को बता रहे हैं। जैसे मान लो कोई बॉडी इस तरह के रोड में जा रही है, रोड ही इस तरह का है, रोड एक का इस तरह का है, इस तरह के रोड को क्या बोलते हैं? सर्कुलर आर्क। क्या बोलते हैं? सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क सर्कल का आर्क है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है। और इसमें यहाँ पर ये कार जा रही है इधर के तरफ 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। टाइम अभी 0 लिया है, 0 टाइम में लिया गया वेलोसिटी को पहले ही बता चुके हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। हमेशा याद रहे, इनिशियल वेलोसिटी किनको बोलते हैं? 0 टाइम में लिया गया वेलोसिटी को इनिशियल बोलते हैं। ये अपना स्पीड तो नहीं बढ़ाता है, ये अपना स्पीड बिना बढ़ाए कार मान लीजिए यहाँ पहुँच गई, और यहाँ पे भी कार कितना स्पीड से आगे भाग रही है? 5 मीटर पर सेकेंड से ही भाग रही है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ तो टाइम लगेगा इनको। Yes, sir. टाइम लगा 5 सेकेंड। अब यहाँ पे है, क्या यहाँ वेलोसिटी चेंज हुआ? Yes, तो sir. हम लोगों का आंसर है हाँ हुआ। Yes, किसमें? बोलेंगे डायरेक्शन में। यहाँ डायरेक्शन किधर है? ऐसे टेंजेंशियली इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ डायरेक्शन किधर है? ऐसे टेंजेंशियली लाइन ड्रॉ करेंगे। इन दोनों को मिला दिए। मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। फिर से यहाँ समझना है, इधर के डायरेक्शन को ये से एक टेंजेंट के द्वारा शो किए हैं। टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श रेखा। टेंजेंट के द्वारा शो किए हैं, स्पर्श रेखा टेंजेंट के द्वारा। यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और इधर एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। यहाँ वाला टेंजेंट को आगे पीछे बढ़ाने पे यहाँ कितना का एंगल बना रहा है? ये 60 का। हम बोलेंगे कार यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचने में अपना डायरेक्शन कितना डिग्री से मोड़ लिया? 60 डिग्री से मोड़ लिया। यहाँ डायरेक्शन बदल रहा है। डायरेक्शन बदलने के कारण इस एग्जाम्पल में क्या बदल रहा है? वेलोसिटी। तो लिखेंगे इन दिस एग्जाम्पल
इस उदाहरण में द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। सो इसलिए वेलोसिटी इज चेंजिंग, इसलिए वेलोसिटी बदल रही है। कोई अगर इनमें ये पूछे कि यहाँ वेलोसिटी क्यों बदल रही है, तो ये बोलेंगे कि वेलोसिटी बदल रही है डायरेक्शन बदलने से, दिशा बदलने से। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। वेक्टर में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड मान एंड डायरेक्शन दिशा, दोनों होती है। तो ये बदला है। अब यहाँ तुम लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बदला तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, तो हमारा आंसर है हाँ होगा। कितना होगा यही अभी निकालेंगे। पहले यहाँ तक नोट कर लिए। यस सर, बस ये लिखना है। वीडियो यस सर। भी दिखाओ खाली अपने ने। लिखो ना क्या क्या। प्रियंका बुक हटाओ, बुक हटा नहीं तो बुक हटाओ ना। कौन सा? बुक हटा भैया ना। लिख लिए। कोई इंग्लिश में बोलते हैं हैव यू डन? यस सर, वी हैव डन। अभी जो कोई बोलोगी सब टाइप हो कहाँ जाएगा। कुछ बोले हैं सर? रिया, अदिति, प्रियंका, आस्था, अदिति, अब इनमें हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी कैसे बदला। तो मान तो बदला नहीं, वैल्यू बदला नहीं। वैल्यू यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी कैसे बदल गया और एक्सेलरेशन कितना आएगा, इनको निकालने का हम तरीका दिखा रहे हैं। डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदला कितना बदला, तो यही निकाल रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन। डीवी से डिनोट किया जाता है। और ये फार्मूला हम लिख रहे हैं, ये फार्मूला को कभी डिस्कस करेंगे। ये फार्मूला से चेंज निकाला जाता है, जैसे फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2 ट्वाइस फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी
और दोनों के बीच का एंगल cos 60। ये फाइनल वेलोसिटी इनमें कितना है 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5 cos 60 और इंटू कॉस है 60 डिग्री बराबर ये रूट अंडर 5 का ट्वाइस इंटू 25 एंड कॉस 60 हाफ, ये इक्वल टू आ रहा है रूट अंडर 25 प्लस 25 माइनस 25 कैंसल, 25 5 आंसर रूट अंडर 25 निकल के आया 5, मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है क्या लिखा है? कितना से 5 से। 2 है। ऐसे जनरली लोग ये कहेंगे कि यहाँ वेलोसिटी का वैल्यू 5 है, यहाँ भी 5 है, तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी का वैल्यू बदलता है। माय बेस्ट फ्रेंड रिया क्या बोली सर हेलो बोलिए सर हाय 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 करिए सर क्या हाय करने के लिए